माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रणाम। मेरा नाम तुराब न्याजी है और मैं खड़ा हूं इस वक्त आपके राज्य बिहार के जिला रोहतास के शहर सासाराम, जहां से ठीक 100 मीटर की दूरी पे जिला मुख्यालय है या 200 मीटर की दूरी पे, और मात्र 5 मीटर की दूरी पे भारत के उस शासक का मकबरा है जिसने मुगलों को धूल चटाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे बात उसकी हो, देश के राष्ट्र समर्पित शासक की हो, नेशनल हाईवे देने की बात हो, चाहे वो जीटी रोड के निर्माण में जो जिस तरीके का डेवलपमेंट रहा हो, चाहे वो पत्र डाक का सिस्टम शुरू किया गया हो, उसके साथ साथ जब सिक्का पे सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और हमेशा से मोहब्बत से सबको लेके चलने वाले, जब श्री लफ्ज़ का स्टार्टिंग करने वाले शेरशाह सूरी की उस बात कर रहा हूँ मैं, जिसने हमेशा से एक सशक्त और बेहतरीन भारत का बेटा होने का, सशक्त शासक होने का रोल निभाया था। आज शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर और ये शहर सासाराम, जिस शहर में उनके नाम का मकबरा हो, जिस शहर में उनका मकबरा हो, उनकी स्थिति ये है कि आज हम लोग 22 मई की मध्य रात्रि में खड़े हैं। इस वक्त राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर चलाई जा रही करोड़ों रुपए के महोत्सव में जो खर्च किया जा रहा है, उसकी स्थिति ये है कि आज सासाराम का फजलगंज स्टेडियम तो नाच गाने से पूरी तरह से धूम मचा हुआ है। बहुत तरीके के माननीय मंत्री आए हुए हैं, कई माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदया हैं और तमाम तर पदाधिकारी होंगे। उनसे कहीं मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी आज शिकायत सिर्फ अपने उन लोगों से है जो चाटुकारिता में अपना वक्त तो बर्बाद कर रहे हैं, मगर अपने पूर्वजों की, अपने शासकों की, इस देश के बेटा की, इस राज्य के बेटा की, या इस जिला के बेटा के, या जिला के नाम पे जिनकी पहचान, जिनको इस जिला को शान और पहचान मिली हो, जिसमें शहर को शान पहचान मिली हो, उसके नाम पे नहीं बोला जा रहा है। बोल रहा हूँ मैं आज इस उदासीन रवैया के खिलाफ, जो आज ये देख रहे हैं आपके अंधेरे में शेरशाह सूरी का मकबरा है, मगर करोड़ों रुपए की लाइट उनके नाम पे जलाई जा रही है, खर्च किया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। ये दुख, ये दर्द आखिर हम किसको बताएं, किसको दिखाएं? तत्काल प्रभाव से जो इस साल हुआ सो हुआ। अगली बार जब भी हम लोग महोत्सव मनाएं, निश्चित रूप से इसकी जांच करा के इनके बारे में पढ़ा जाए, समझा जाए, और जिस हिंदू मुस्लिम एकता के शासक जिस तरीके से प्रेम और मोहब्बत इन्होंने बांटा है, इनके नाम पे एजुकेशन ट्रस्ट चलाया जाए, इनके नाम पे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, इनके नाम पर उसी पैसे से इनके नाम पर कॉलेजेस खोले जाएं, इनके नाम पे अस्पताल खोले जाएं, जिससे इस देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को शिक्षा मिल सके, सही वक्त पे इलाज मिल सके, मगर इस तरीके से उनके नाम पे नाच गाना करके और उनको गुनहगार ना बनाया जाए, उनके नाम पे और तमाशा नहीं बनाया जाए। बताया जाए इस देश के बच्चों को कि शेर शाह ने एक तलवार से उस शेर को अलग किया था, जब बात अपने हिफाजत की आएगी। बताया जाए कि जब मुल्क के डेवलपमेंट की बात आएगी तो नेशनल हाईवे का, जीटी रोड का निर्माण करने वाले शेरशाह सूरी थे। बताया जाए कि जिस वक्त में देश को सिक्के की जरूरत थी, रुपया का निर्माण करना था, तो शेरशाह सूरी थे। बताया जाए कि इस देश को जब डाक व्यवस्था देनी थी तो शेरशाह सूरी ने दिया था। ये तमाम तरह इतिहासों से अवगत कराया जाए और अवगत कराया जाए कि जिस उदासीन रवैया के साथ इस रोजा की स्थिति है, जिस शहर नगर निगम में हम नगर आवास विभाग, चाहे वो केंद्र सरकार से राशियों का आवंटन हो रहा है, राज्य सरकार से राशियों का आवंटन हो रहा है, बावजूद इसके इतने बड़े नगर निगम सासाराम में इतना बड़ा मकबरा, और उसके बावजूद एक लाइट की व्यवस्था नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसके व्यवस्थापक को, चाहे वो पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी हों, चाहे जिला पदाधिकारी हों, या फिर इससे संबंधित जो भी पदाधिकारी हों। मेरी बात बुरी लगती है तो लगे। कल जब आप ये वीडियो अपने अपने आकाओं को दिखा रहे होंगे कि देखिए तुराब न्याजी उस महोत्सव का विरोध कर रहा था, तो माफ़ कीजिएगा, हम अपनी जायज़ मांग रहे हैं। हम किसी के महोत्सव का विरोध नहीं करें। ज़रूरत पड़ी तो ऐसे 1000 महोत्सव का विरोध होगा। जब भी आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटेंगे, जब भी आप किसी के नाम पर पैसों का बंदरबाट करेंगे, तो हम बोलेंगे, हर हाल में बोलेंगे। जिस तरीके से आपने आस्था का तमाशा बनाया, जब इस शहर के समाज सेवियों ने या कुछ बच्चों ने बहुत हिम्मत जुटाने के बाद जब बात की थी इनके नेकी की कुछ अमाल में उनके बढ़ोतरी हो, या कुछ इस तरीके से काम किया जाए कि उनके नाम पर यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखा जाए, पहले आप उसकी अनुमति देते हैं और उसके ठीक एक दिन पहले कैंसिल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क में, इस राज्य में, इस देश में, इस शहर में खलफेशार होता है। ऐसे खलफेशारी पदाधिकारी या जो भी लोग उनमें संलिप्त हैं, उनकी जाँच हो और जाँच करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही साथ हम अनुरोध करेंगे कि चाहे इनके समेत जिला भर में जितने भी, वो चाहे इतिहास की आस्था हो, इस देश की आस्था हो, हमारे धार्मिक आस्था हो, चाहे वो रोहतासगढ़ में चौरासन शिव मंदिर की बात हो, रोहतासगढ़ किला के डेवलपमेंट की बात हो, माता तारा चंडी या तुतला भवानी, और उसके साथ साथ यहाँ चंदन पीर शहीद, या जो भी दरगाह, मज़ार, मंदिर, या जो भी ऐसे इतिहास की जो भी चीज़ें हैं, उसको पूरी तरीके से चमकना चाहिए, ना कि इस अंधकार में रहना चाहिए। हम अनुरोध करेंगे कि आप पूरा लगा हुआ ताला, इस बदहाली व्यवस्था को दिखाने की कोशिश की जाए, और कम से कम अगली बार से इस बात का ख्याल रहे कि जो लोग इनके नाम पर पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं, अगली बार इसका
उसका दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग हो। हम अनुरोध करेंगे कि आप आइए और करीब से इस रोजे को, इस अंधकार को जरूर दिखाइए कि हम लोग किस शासक के रोजे के पास खड़े हैं जहां इस तरीके से अंधकार है कि एक बल्ब का एहतमाम नहीं किया है। जिला प्रशासन महोदया, विशेषकर हम जिलाधिकारी महोदया आपसे अनुरोध करते हैं कि कल कम से कम यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कराएं, ताकि लाइट में हम लोग दिखा सकें कि रोज़ा जिनका हम महोत्सव इतने धूमधाम से लाखों करोड़ की खर्च करके बना रहे हैं, उनके वहाँ पे दिख जाना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे रोज़े में अंधकार नहीं है, कल लाइट है। इसकी अगर तत्काल प्रभाव से लाइट की व्यवस्था इस साल कराई जाए। और दूसरी व्यवस्था जो कि हम चाहते हैं कि अगली बार जब भी इनका महोत्सव बनाया जाए तो उन करोड़ों रुपये का सदुपयोग किया जाए, बल्कि न कि नाच गाना करा के, ड्रामा करा के उसका दुरुपयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। मैं तुराब नियाजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष, बिहार।